पश्चिम बंगाल में रामनवमी के इस मामले पर दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली में मौजूद बंग भवन के सामने बीजेपी के सांसद इकट्ठा हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी शामिल थे। उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी नेताओं को झूठे आरोप में फंसाने वाली हैं। साथ ही दावा किया कि रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में करोड़ों की संख्या में शोभा यात्रा निकालेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की पुलिस झूठे आरोप लगाकर बीजेपी नेताओं को फंसाएगी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मामले पर अब सियासत यहां पर जोरों पर है, जिसे लेकर दिल्ली में बीजेपी सांसदों का ये हंगामा या फिर यूं कहिए कि ये प्रदर्शन यहां पर सामने आया, जिसमें दिल्ली में मौजूद बंग भवन के सामने देखिए किस तरह से बीजेपी के सांसद इकट्ठा हो गए। तो रामनवमी पर शोभा यात्रा रोके जाने का विरोध अब दिल्ली में भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार बंगाल में भी इसका विरोध हो रहा है। बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा रही है। देखिए, आज मकसद ये था कि जिस तरीके से बंगाल में हमारे हिंदुओं के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार हो रही है, बंगाल में एक के बाद एक हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दंगा हो रहे हैं और ये ममता बनर्जी करा रही है। इसके खिलाफ आज बंगाल के रेसिडेंस कमिश्नर के विरुद्ध हमारे यहाँ जनता परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर बवाल मचा हुआ है और उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। इस समय बंग भवन के सामने यहाँ पर आप देखें कि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और बीजेपी के कई जो सांसद हैं पश्चिम बंगाल के, वो इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। आप देखें कि पुलिस बैरिकेडिंग भी यहाँ पर की गई थी। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि रामनवमी पर पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बल प्रयोग कर रही है, सड़कों पर झूठे आरोप लगा रही है, उनके ऊपर पुलिसिया जो कार्रवाई कर सकती है और रामनवमी को शोभा यात्रा की बात की जा रही है। तो रामनवमी पर शोभा यात्रा रोके जाने का अब विरोध लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसकी गूंज जो है अब दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। सर, ये बताइए कि जो प्रदर्शन है ये हर रामनवमी को पश्चिम बंगाल में यही लगभग स्थिति होती है, इस बार क्या अलग है? देखिए, इस बार और भी खतरा बढ़ रहा है। क्यों? जितने दिन राज हो रहा है वहाँ माइनॉरिटी वाला को देश खिलाफ जो काम करते हैं उनका मदद ममता, हमारा जो बंगाल का सीएम, वो हमेशा दे रही है। तो इसलिए इस बारे में इस बार और भी ज्यादा खतरा हो रहा है। क्यों? जहाँ जहाँ दंगा ही हो रहा है, रामनवमी बंद कर देंगे, राम नारा नहीं ले देंगे, तो इसलिए वो जो कर रहा है इसके ऊपर अटैकिंग हो रहा है। बहुत मोथाबारी घटना घट गया, मुर्शिदाबाद में घटा। और रामनवमी से पहले पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देखिए, रामनवमी पर जहां बीजेपी सड़कों पर जुलूस निकालने के लिए और रामनवमी का जोर शोर से मनाने की पूरी तैयारी यहां पर कर रही है, तो वहीं आपको बता दें ममता सरकार की ओर से सख्ती की जा रही है। पुलिस ने ऐसे किसी जुलूस की परमिशन नहीं दी है, इजाजत नहीं दी है और इसकी वजह से बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी ने हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जब इसकी इजाजत नहीं मिली तो बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी तक कह डाला। वहीं टीएमसी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और यहां तक कह दिया कि ये दंगे कराने आए हैं। तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने रामनवमी का जुलूस निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि देखिए, शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं मिली है बीजेपी को।
और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, एक कोलकाता की तस्वीर आपके सामने यहाँ पर है। दरअसल रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, और ऐसे में दिल्ली में जहां बीजेपी का प्रदर्शन भी नजर आया, तो वहीं पर सवाल यही उठाया जा रहा है कि आखिर ममता बनर्जी का ये रुख अलग अलग क्यों आता है। जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन मीटिंग के नाम पर डरा रहा है रामनवमी में, इसमें सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हिंदू विरोधी है, साबित हो गया है। कोलकाता की सड़कों पर सुबह सवेरे, सुबह का समय हो रहा है 5:55, सुबह सवेरे से ही इस तरीके से झंडे लगाने शुरू कर दिए गए हैं। ये तस्वीर दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां एक तरफ जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2022-2023 में देखा गया कि यहाँ पथराव हो गया कई जगहों पर, वहाँ ऐसे में ये झंडे लगाए जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये देखिए, मैं ये तस्वीरें भी दिखाती चलूँ और बताती चलूँ। देखिए किस तरीके से ये झंडे लगाए जा रहे हैं। अभी बहुत सारे झंडे ये यहाँ रखे हुए हैं जिन पर बंगाली में जय श्री राम लिखा हुआ है। ये सभी झंडे बीजेपी की ओर से, वीएचपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। जो लगा रहे हैं, मैं ज़रा उनकी भी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से पूरे इस रोड पर, ये केडीसी सुभाष बोस रोड है, ये इस रोड पर झंडे लगा रहे हैं। इसे जो जिस जगह मैं मौजूद हूँ, इसे कोलकाता का दिल कहा जाता है क्योंकि यहीं से आप थोड़ी दूर पर विक्टोरिया है, यहीं से पार्क स्ट्रीट है, सब कुछ ये नज़दीक है। किसने कहा ये झंडे लगाने के लिए? बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। किसने कहा ये झंडे लगाने के लिए? बीजेपी। किसने कहा झंडा नहीं, हम सनातनी हैं। अच्छा। और हमारा महापर्व आ रहा रामनवमी का शुभ अवसर पे हम लोग पूरे कलकत्ता महानगर को एकदम गेरुआमय करना चाहते हैं, और यही हमारे लिए उत्साह की बात है। ये कहाँ तक लगाएंगे? ये टोटल हमारे असेंबली से लग रही है, हमारे रेड रोड वगैरह असेंबली टोटल कंप्लीट लगेगा। परमिशन ली है क्या इस चीज़ की कोई? ये हमारे सनातनी राम जी का फ्लैग लगाने के लिए मुझे लेकिन क्योंकि कई जगहों पर बोला जा रहा है ना कि जुलूस नहीं निकाल सकते, इस तरीके से आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तमाम चीज़। मैडम आपको पता होना चाहिए हम हिंदुस्तान में हैं और भारत में हमें राम की पूजा करने के लिए अगर परमिशन लेने पड़ी तो फिर मतलब जुलूस निकलेगा, जुलूस सब भी कुछ निकलेगी, होगा। उत्साह भी होगा, कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी और वीएचपी का साझा ये कोई बीजेपी की यहाँ पर कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी बीजेपी की फ्लैग नहीं है, ये श्री राम। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है ना। एलओपी है विधानसभा के जो विरोधी दल के नेता है, उनके निर्देश पे ये सब काम हो रहा है। और आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये जो पूरा हंगामा देख रहे हैं, आखिर वो बरपा क्यों है। दरअसल 6 अप्रैल को रामनवमी पर बीजेपी ने कार्यक्रमों का ऐलान किया है। राज्य में 2000 से ज्यादा जुलूस निकालने का ऐलान इस दौरान किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में राम मंदिर बनाने की घोषणा की है। साथ ही रामनवमी पर अयोध्या जैसे राम मंदिर की आधारशिला भी रखी जाएगी। इस बीच पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में बंगाल पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। 9 अप्रैल तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां पूरी तरह से रद्द कर दी गई है, यानी किसी भी तरह की कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली। वहीं 11 जिलों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जितना रोकना चाहे रोक ले, हम रामनवमी जोर शोर से मनाएंगे। पूरे देश में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में मनाने से पहले सियासत भी खूब हावी हो चुकी है। दिलीप जी हमारे साथ में हैं। दिलीप जी, आप ही थे रामनवमी सबसे पहले शुरू कराई, लेकिन अब ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि भाई जुलूस तो नहीं निकलेगा। कैसे रामनवमी सेलिब्रेट होगी फिर? बीजेपी कैसे करने वाली है? नहीं, ममता बनर्जी हिंदू समाज को रोकने के लिए उनको कोई अधिकार नहीं है, उनके को पावर भी नहीं है। ये उनकी ये आदत है बड़ी बड़ी बातें करना, जब काम हो जाता है तब चिल्लाते हैं, दूसरे ऊपर थोप देते हैं। मैं बोलता हूँ दिलीप घोष यहाँ रामनवमी जैसा निकलता है उससे ज़्यादा उत्साह के साथ और ज़्यादा जगह में शोभा यात्रा निकलेगा। हिंदू समाज के अंदर वो ताकत है, उसका जो समस्या वो समाधान करके आगे बढ़ेगा। कोई अगर बाधित करना चाहे तो अपना रिस्क उसके ऊपर है। वहीं इस बीच बीजेपी के गौरव बल्लभ ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि उन्हें भगवान राम में विश्वास नहीं है। जिस ममता बनर्जी को महाकुंभ मृत्यु कुंभ लगा, वो रामनवमी की कैसे इजाजत दे सकती है? जिनका भगवान श्री राम में विश्वास नहीं है, जिनका प्रयाग में डुबकी लगाने में विश्वास नहीं है, जिनका विश्वास सिर्फ तुष्टिकरण है, चुनिंदा मुस्लिम समाज के लोगों को सारी जमीनें दे दो, जिनका विश्वास ये है,
उनकी राजनीति का द एंड हो चुका है। देखिए, राम के नाम पर अब एक बार फिर से ये संग्राम नजर आ रहा है। दरअसल ये सियासी संग्राम है जिसमें बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है। ममता सरकार का जो फैसला यहाँ पर रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर सामने आया है, उसका बीजेपी पुरजोर विरोध कर रही है, इसे सनातन के खिलाफ यहाँ पर बता रही है। रामनवमी की तैयारी जहाँ पर जोर शोर तरीके से पूरे देश में जारी है, तो पश्चिम बंगाल में इस फैसले को लेकर सियासत हो रही है। और जबकि हिंदू संगठनों का ये कहना है कि उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वहां से परमिशन मिल जानी चाहिए। तो ये सारे तो किसी तरह भगवान श्री राम की जो हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको श्री राम के मंत्र से ही उनको बड़ी एलर्जी है। जैसे श्री राम का कोई नाम आता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदुओं को, विशेषकर सनातनियों को, उनके कार्यक्रम में बाधा डालने का इनका एक प्रक्रिया बन गया है। प्रत्येक धार्मिक कार्य के लिए, विशेषकर विश्व हिंदू परिषद के लिए, हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता है। और क्यों, किस लिए होना चाहिए, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। क्यों पॉसिबल होना चाहिए कि हम उधर से आए? हिंदू वहाँ भी रहते हैं और मुहर्रम, ईद, बकरीद मनाने के लिए क्या रूट चेंज होते हैं? तो हिंदू के पर्वों के लिए रूट क्यों चेंज हो?